friend. I'm Dr. Meenakshi Ghadge. I'm a pulmonologist practicing since 28 years. I treat various lung diseases. I treat patients across the country online, treating COVID, non-COVID and post-COVID patients. आज हम लोग ये पैंडेमिक में, कोविड के पैंडेमिक में हमने क्या सीखा इसके बारे में बात करेंगे। हमने देखा है कि जिंदगी में कोई भी चीज जब हमारे साथ होती है तो हमें कुछ ना कुछ सीख देके जाती है। लेट इट बी एनी फाइनेंशियल मैटर, रिलेशनशिप मैटर, या तो फिर ये बीमारी ना क्यों ना हो। तो आज देखते हैं कि पैंडेमिक में हमने क्या सीखा। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि ये पैंडेमिक अभी खत्म हो गया है और हमने कुछ परमानेंट सीख ली है, लेकिन ये हम लोग जरूर देख सकते हैं कि अगर कुछ चीजें हम लोग राइट करते हैं तो आने वाले दिनों में हम खुद को फिट रख सकते हैं। ये देखा है कि ये सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए। इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी ये स्ट्रेन के साथ। बहुत सारे लोग रिकवर भी हुए। मैं आज बहुत ज्यादा डिटेल में नंबर्स के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम लोग ये सीखते हैं कि आज हमने क्या करना है तो हम थर्ड वेव को अच्छे से फेस करने के लिए, जो दुनिया भर के पूरे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आने वाली है, उसके लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या देखा। तो ये देखा गया है कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेट भी हो गए। अराउंड 1% लोग कॉम्प्लिकेट हो गए, उनमें डेथ हो गए। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, ऐसे बेसिक चीजों के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो ऐसे पाए गए कि जिनको बहुत सारे दिनों से कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे इन द फॉर्म ऑफ फीवर, ब्रेथलेसनेस, जिन्होंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक नहीं किया, जो कि आज दुनिया भर में हर एक इंसान को पता होना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में किस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये अगर निग्लेक्ट करते गए तो ये लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गए। फिर कुछ प्रकार के ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ अपने हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मोटापा था या एडिक्शन थे इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, या जिन्होंने स्मोकिंग बहुत ज्यादा किया था, ये लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुए। हमने देखा है कि कोविड में लंग सबसे पहले अटैक होता है। तो जिनका एडिक्शन स्मोकिंग था, हमने देखा ये लोगों में कुछ परमानेंट डैमेजेस बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, और कुछ लोगों में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा लगी। कुछ लोगों को कोविड के ट्रीटमेंट के बाद में लिवर फेल्योर हो गया, क्योंकि इनके लिवर पहले से ही कमजोर थे बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग रिकवर भी हो गए जिनको अलग अलग बीमारी थी, जिस प्रकार से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस। तो ये ऐसे कौन से लोग थे? ये लोग ऐसे थे, उसमें से बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी थे, लेकिन ये लोग अपने हेल्थ के ऊपर में ज्यादा सतर्क थे। ये रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग थे, इनका डाइट के ऊपर में अपना कंट्रोल था, स्पेशली जिन्होंने अपना डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा था, या तो फिर ये लोगों ने अपनी बीमारी को अच्छे रेगुलर मेडिकेशन के साथ में कंट्रोल में रखा था। तो हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? या तो कोई बीमारी को अपने से दूर रखो, या अगर आपको होता है तो उसको अच्छे से फाइट करो। मुझे लगता है कोई भी बीमारी को दूर रखना बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां हमें जेनेटिकली मिलती है, तो हमें कभी ना कभी उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उसको अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में हो सकता है। तो इसके लिए हमने आज क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसके लिए हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले मैं फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करती हूँ। फिजिकल हेल्थ में इंपॉर्टेंट चीज है टू हैव अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। ज्यादातर मेरा ये अनुभव है कि आजकल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के कारण डाइट का भी अवेयरनेस बढ़ गया है, लेकिन राइट डाइट क्या है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए बहुत बार कुछ लोग अपना मोटापा कम नहीं कर सकते, या तो कुछ लोग इतने कमजोर हो जाते हैं कि इनको कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ लेती है। तो आज हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बैलेंस डाइट में हमने क्या कंज्यूम करना चाहिए, कितने हमने प्रोटीन्स लेने चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ऑयल परसेंटेज कितना होना चाहिए,
या विटामिन्स, मेटल्स, ट्रेस मेटल्स, मिनरल्स किस प्रकार में मात्रा में हमें लेने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बैलेंस डाइट हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेकेंड थिंग इज अबाउट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। इवन यू कैन डू योगा, आप और योगा कर सकते हैं या आप वेट ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में आजकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम लोग एक दिन योगा करते हैं, एक दिन कार्डियो एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग या और ऐसे कुछ कर सकते हैं, और एक दिन अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे शरीर को जो सब चीजें जरूरी है वो हमें मिल सकती है। यू कैन ऑलवेज ट्राई मेडिटेशन एंड प्राणायाम, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिकल हेल्थ इज अबाउट टेकिंग सप्लीमेंटेशन। जो डाइट हम लोग लेते हैं आज, वो बहुत सारे अलग अलग कारण की वजह से बहुत बार न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए रोजाना वो नहीं दे सकता। इसलिए हम एक्सपर्ट के राय लेके ये जान सकते हैं कि हमें हमारे कौन से उम्र में, हमारे कौन से लाइफस्टाइल में कौन सा सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिकल हेल्थ इज अबाउट कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम एडिक्शन। ये देखा गया है कि आजकल स्मोकिंग, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, टोबैको चूइंग, हुक्का, ये बहुत सारे एडिक्शन आजकल बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। इससे मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। नाउ कमिंग टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमें अच्छे से रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेकिंग एडिक्वेट रेस्ट, टेकिंग प्रॉपर स्लीप। 6 to 8 hours of sound sleep is really very important. अगर हमें कोई स्लीप इशू है, अगर हमारी स्लीप इंडक्शन जल्दी नहीं हो पा रही है, या अगर हमारा स्लीप ब्रिटल है, यानी बीच में से अगर हम लोग जग जाते हैं तो वापस सो नहीं सकते हैं, या हमारा स्लीप ड्यूरेशन कम है, तो हमने एक्सपर्ट से राय लेके इसे करेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ये देखा गया है कि एक डिसिप्लिन लाइफ में जिसमें प्रॉपर डाइट है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें आप योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम करते हैं, आप अच्छे से आपको नींद आ सकती है। इट हैज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली। तो हम लोग रेगुलर प्राणायाम, मेडिटेशन करके स्लीप को हमारे ठीक कर सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंटल हेल्थ इज कीपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। कीपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड नीड्स to have a people around you to be positive. लेकिन बहुत बार ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन हम लोग ये तो कंट्रोल में रख सकते हैं कि हमने किसके साथ में एसोसिएट करना है। तो अगर हम लोग अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, और अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारा कंपनी स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रखने में हमें मदद हो सकती है। So friend, I feel with all these little tips, हम आने वाले दिनों में बहुत सारे बीमारियों को इंक्लूडिंग कोरोना हमसे दूर रख सकते हैं, और अगर हो भी गए तो अच्छे से इसको फाइट कर सकते हैं, एंड वी कैन लीड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।